हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप भी कक्षा 10 में हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए आप आज जो है ना ग्राफ बनाने के लिए सीख जाइएगा। तो आप वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा। ये देखिए ग्राफ जो है ना, ये 2022 में पूछा गया था। प्रश्न है कि ग्राफीय विधि से हल करें। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था मैट्रिक फाइनल परीक्षा में। तो ये पहला समीकरण दिया हुआ है कि x माइनस 4y प्लस 14 बराबर जीरो। यह पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर जीरो। यह दूसरा समीकरण है। अगर ग्राफ बनाने के लिए आपको नहीं आता तो आप लास्ट तक देखिएगा। यकीन मानिए आप ग्राफ आज के बाद कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। जो जो हम बोलेंगे उस बात को आपको ध्यान रखना है बस। कोई भी ग्राफ आए, जिस भी ग्राफ को आप नहीं बनता, आप लोग कमेंट में उस ग्राफ को क्या कीजिए, इक्वेशन लिखिए। हम ग्राफ बना उस पर वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए, सबसे पहले हल लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? हल लिखना है। और हल लिखने के बाद लिखना है समीकरण एक का आलेख। पहले बनाएंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण एक का आलेख। पहले आपको यही लिखना है, समीकरण एक का आलेख। तो समीकरण एक का आलेख लिखेंगे। जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लेना है। तो एक्स माइनस कितना दिया हुआ है? एक्स माइनस 4y प्लस 14 बराबर क्या दिया हुआ है? जीरो। जो दिया रहेगा उसको लिख लेना है। और दूसरा स्टेप में क्या करना है? आपको y का मान निकालना है, सिर्फ y का। और y का कैसा मान निकालना है? प्लस का मान निकालना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो y देखिए यहाँ पे 4y है, माइनस में है, तो बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इस साइड क्या बचेगा? x प्लस 14y। उस साइड क्या बचेगा? 4y। और दूसरा स्टेप में क्या करना है? तीसरा स्टेप में कि y के साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि y के साथ में यहाँ पे 4 है, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ y रहना चाहिए। तो 4 गुना में है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। आप यही छोटे-छोटे चीज़ को आपको ध्यान रखना है तो ग्राफ बन जाएगा। आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x प्लस 14 बटे कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना होगा? यहाँ पे y बचा है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? आप ही बताइए। इसी को लिख सकते हैं y बराबर क्या लिख सकते हैं? x प्लस 14 बटा 4। इसी को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे जो है ना, आपको x का ऐसा मान रखना है जिसमें 14 जोड़ने पर 4 से विभाजित हो जाए। ठीक है? तो यही आपको यहीं पे बस करना है, जो करना है। देखिए यहाँ पे क्या रखिएगा, x का मान रखिएगा, y का मान निकल जाएगा। जब हम लिखते हैं x बराबर क्या रखते हैं, पहला काम क्या करना है? जीरो करना है। जब x का मान तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x प्लस कितना दिया हुआ है? 14 बटा कितना दिया हुआ है? 4। जब x का मान क्या रखते हैं यहाँ पे? जीरो। एक समझा देते हैं, उसके बाद आपको करना है। जब x का मान जीरो रखिएगा तो इसमें तो y बराबर क्या हो जाएगा? देखिए x की जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस 14 बटा 4। जीरो में 14 जोड़िएगा तो क्या होगा? 14। 14 बटा 4। देखिए 14 तो 4 से नहीं कटेगा, तो x का मान आपको जीरो नहीं रखना है। समझ रहे हैं बात को? आपको ऐसा मान रखना है जो x के जगह पे ऐसा मान रखना है जो जोड़ने पे 14 में जोड़ने पर 4 से पूरा विभाजित हो जाए। जब x बराबर 1 रखते हैं तो देखिए, जब x का मान 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 14 बटा 4। तो 14 1 कितना हो गया? 15। तो 15 बटा 4। देखिए 15 भी 4 से नहीं कट रहा है तो 1 नहीं रखेंगे। ठीक है? ये पूर्णांक में, दशमलव में नहीं आना चाहिए आंसर, नहीं बट्टे में आना चाहिए। आपको परेशानी बढ़ जाएगा। बनेगा तब भी ग्राफ, लेकिन परेशानी बढ़ जाएगा, तो उससे बचना है आपको। जब x बराबर 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे? 2। y की जगह कितना है? 14 बटा y का मान हो जाएगा बटा 4। 2 और 14 कितना हो जाएगा? 16। 16 बटा 4। देखिए 16 4 से कटेगा कितना बार में? 4 बार में। जब x का मान 2 रखिएगा तो y का मान कितना आएगा? 4 आएगा। तो आपको इसी तरीक़े से बनाना है। तब यहाँ रखते हैं, लिखेंगे जब, यहाँ लिखेंगे जब x बराबर क्या रखे हैं? 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा? x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना है? 4 नहीं, x का मान 2 है तो 2 रखेंगे यहाँ पे, सॉरी। 2 14 बटा 4। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 को 14 को जोड़िएगा कितना होगा? 16। 16 बटा 4। अब देखिए यहाँ पे तो y का मान कितना हो जाएगा? 16 में 4 से भाग दिए, कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ठीक? अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करना है आपको? x y का कम से कम 2 मान निकालना है। तो फिर लिखेंगे जब x बराबर, अब x का क्या मान रखिएगा? 1 2 अब तो नहीं जीरो रखना है, नहीं 1 रखना है, नहीं 2 रखना है, क्योंकि रख चुके हैं हम इस इक्वेशन में। अब 3 रख के चेक करते हैं। जब यहाँ पे 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, जब यहाँ पे x का मान 3 रखिएगा, जब x का मान यहाँ पे 3 रखिएगा तो 3 और 14 जोड़िएगा कितना होगा? 17। 17 4 से नहीं कटेगा। आपको उसी तरह से चेक करना है। जब x का मान 4 रखिएगा, 4 में 14 जोड़िएगा तो 18 होगा। 18 भी 4 से नहीं कटेगा। जब x का मान 5 रखिएगा तो 14 5 19 हो जाएगा। 19 भी 4 से नहीं कटेगा। जब x का मान 6 रखिएगा तो 14 6 20 और 20 4 से कटेगा।
एक्स का क्या करना मान 6 रखना है, आपको इसी तरीके से चेक करना है। जब एक्स का मान 6 रखिएगा तो वाई बराबर, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 14/4, ठीक है। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 14 6 20, 20/4। यहीं पर रखना है आपको, एक्स का मान यहाँ पर रखना है इसमें, ठीक है। तो वाई का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, अगर 20 में 4 से भाग दीजिए कितना बार में कटेगा 5 बार में, ठीक है। देखिए जब एक्स का मान कितना रखे हैं तो यहाँ से हम एक सारणी बना लेते हैं एक्स वाई मान के लिए। आपको भी इसी तरीक़ा से बनाना है, पूरा परीक्षा में 5 मार्क मिलेगा। एक्स वाई, जब देखिए इसमें एक्स वाई का मान रखेंगे, जब एक्स का मान देखिए, जब एक्स का मान 2 रखे हैं तो वाई का मान कितना आया है 4 आया है। जब एक्स का मान कितना रखे हैं 2, एक्स का मान एक्स वाला में 2 रखेंगे, वाई वाला में 4 आया है। जब एक्स का मान 6 रखें, यहाँ देखिए तो एक्स की जगह पे 6 रखेंगे ए वाला में, तो वाई का मान कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। यह समीकरण 1 का हो गया। अब इसी तरीक़ा से समीकरण 2 का करना है, ठीक है। अब इस साइड में करना, देखिए आपको जो कॉपी मिलेगा ना बोर्ड एग्जाम में, तो आपको कॉपी मिलना है, इसके नीचे आप समीकरण 2 लिखिएगा, ठीक है। तो हम इस साइड में बना देते हैं, आपको इससे नीचे करना है दूसरा समीकरण का, हम यहाँ साइड में कर देते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 का आलेख यहाँ लिख देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 का आलेख, समीकरण 2 का आलेख, समीकरण 2 का आलेख, ठीक है। समीकरण 2 का आलेख, तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है 3x प्लस का 2y माइनस का 14 बराबर 0, ठीक है। हम क्या बोले थे y का प्लस मान निकालना है, यहाँ देखिए y तो प्लस में है तो 2y इसी साइड रहने देते हैं, ठीक है। देखिए 14 माइनस में है, बराबर को सेल लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 14, 3x प्लस में है, बराबर को सेल लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x। और क्या बोले थे कि हम आपको कि y के साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि y के साथ में यहाँ पे 2 है तो 2 भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना में से रहेगा तो भाग में हो जाएगा, तो 14 माइनस कितना हो जाएगा 3x बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें भी उसी तरीक़ा से करना है कि y का क्या करना है, x का ऐसा मान रखना है जो 3 से गुना करने के बाद 14 में से घटाने पे 2 से विभाजित हो जाए। तो x का मान क्या करिएगा आप 0 रखिएगा। जब x का मान 0 रखिएगा, पहला काम क्या करना है आपको 0 रखना है, तो 3 गुना 0 होगा 0, ठीक है। 14 में से 0 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, 14 बचेगा, 14 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो x का मान क्या करेंगे 0 लिख देते हैं, लिखते हैं। जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस 3 गुना 0 बटा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस 3 0 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0 बटा 2, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 में से 0 घटेगा तो 14 बटा 2, y बराबर कितना हो जाएगा 14 में 2 से भाग दीजिए कितना बार में कटेगा 7 बार में, हम काटे नहीं, आपको काट लेना है, ठीक है। जब x का मान 0 रखें तो y का मान कितना निकला है 7 निकला है। अब देखिए अब फिर क्या करना है लिखेंगे, जब एक्स वाई का कम से कम 2 मान निकालना है एक इक्वेशन से अधिक आप जितना चाहे निकाल सकते हैं, कम से कम 2 निकालना ही है आपको। अब एक्स का मान क्या रखेंगे, अब देखिए 1 रख के चेक करते हैं। जब एक्स का मान 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 3, 14 में से 3 घटेगा तो 11, 11 2 से नहीं कटेगा तो 3 नहीं रखेंगे 2 रखते हैं। जब एक्स का मान 2 रखिएगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, 6 14 में से 6 घटाइएगा कितना होगा 8, 8 2 से कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। जब एक्स बराबर 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 3 गुना 2 बटा 2, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया 14 माइनस 2 गुना 3 कीजिएगा कितना होगा 6 बटा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 में से 6 घटाइएगा कितना होगा 8 बटा 2, ठीक है। देखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 में 2 से भाग दीजिए कितना बार में कटेगा 4 बार में, कितना बार में कटेगा 4 बार में, ठीक है। अब क्या करना है एक्स वाई मान के लिए एक सारणी बना लेते हैं जिस तरीक़ा से समीकरण 1 में बनाए थे। देखिए इसमें x का मान रखेंगे, इसमें y का मान रखेंगे, बस इस फॉलो करना है आपको। जब x का मान देखिए 0 लिए थे, तो जब x का मान क्या किए हैं 0 लिए है तो y का मान कितना निकला है 7 निकला है, यहाँ पे रखेंगे। जब x का मान 0 लिए थे तो y का मान कितना निकला था 7। जब यहाँ देखिए जब x का मान 2 लिए तो y का मान कितना निकला है 4। जब x का मान क्या लिए 2, तो x वाला में 2 रखेंगे, y वाला में 4 लिखेंगे। अभी दोनों क्या करना है आपको समीकरण का आलेख खींचना है, ठीक है। अब ग्राफ कॉपी पे इसका ग्राफ आलेख खींच देते हैं। देखिए यह ग्राफ कॉपी है, ग्राफ को भी आपको मालूम होगा यह x अक्ष है और यह y अक्ष है, ठीक है। यह जो मान है इस पर बैठाना है आपको। देखिए जब x का मान क्या है यहाँ पे, जब x का मान
2 है समीकरण 1 का, तो y का मान कितना है 4 है, समीकरण 1 का है। तो दोनों देखिए दोनों प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। जब x का मान कितना है 2 है, जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है 4, ये इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ होगा 2,4 इस पॉइंट पे बनेगा। अब देखिए अब जो है, अब यहाँ दिया दूसरा में देखिए x का मान कितना है 6, तो y का मान कितना है 5। जब x का मान 6 है तो y का मान कितना है 5। जब x का मान कितना है 6 तो y का मान कितना है 5। इस कहाँ पे होगा, इस बिंदु पे होगा, ठीक है। x का मान 6, y का मान 5। एक मिनट देख लेते हैं एक बार, x का मान 6 है, x का मान 6, y का मान 5, ठीक है। यह कहाँ बनेगा 6,5 पे, 6,5 पे। ये दोनों बिंदु से क्या करते हैं, एक आलेख खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करना है आपको, इसका आलेख खींच लेना ऐसे दोनों पॉइंट से, बिंदु से, ठीक। यहाँ से ये किसका का है, यह समीकरण 1 का आलेख है। तो समीकरण 1 का आलेख है जिसका, उसको लिख लेते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। यहाँ दिया हुआ है x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। अब समीकरण 2 का देखते हैं। समीकरण 2 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए समीकरण का 2 है, जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 7 है। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना हो जाएगा 7, क्योंकि x एक्सिस पे y का मान 7 होता है। यह पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा, ठीक है। 0,7 यहाँ लिख देते हैं 0,7, ठीक है। अब देखिए दूसरा बिंदु कहाँ है 2,4 है। जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है 4 है। जब x का मान 2 है y का मान कितना है 4 है। जब x का मान 2 लिए यहाँ और y का मान कितना है 4, मतलब इसी पॉइंट पे है, इस पर डैश लगा देते हैं, क्योंकि यह बिंदु जो है कितना बार आ गया 2 बार आ गया, यह बिंदु कितना बार आ गया 2 बार, इसीलिए इसको डैश लगा देते हैं। अब देखिए एक तो 0,7 पॉइंट बना था दूसरा समीकरण से, और दूसरा पॉइंट क्या बना है, निर्देशांक बना है 2,4 बना है, ठीक है। ये दोनों बिंदु से क्या करते हैं, एक आलेख खींच देते हैं यहाँ से ऐसे करके। आपको को भी इसी तरीका से बनाना है, ठीक। अब देखिए यह समीकरण 2 का आलेख है। तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए समीकरण जो 2 दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। आपको भी इसी तरीका से लिख लेना है। अब देखिए ये ग्राफ जो है कहाँ काटा है, ये ग्राफ काटा है 2,4 पे, इस बिंदु पे काटा है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला मान x का होता है, दूसरा y का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर कितना हो गया y, x बराबर 2 हो गया, y बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए जिस भी आपको इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो आप लोग कमेंट में उस इक्वेशन लिख दीजिए, हम आपको उस पर ग्राफ बना के आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।